अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हम कोशिश करते हैं कि चाय का कप हाथ में हो तभी ऑन एयर आए। कभी कभी चाय लेट हो जाती है तो हमारी भी जो है ना वो एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज ऐसा क्या होने जा रहा है प्रोग्राम के अंदर। जब आप प्रोग्राम देखने के लिए बैठते हैं तो आपको पता होता है कि आज कुछ ना कुछ बात होगी। हमेशा कभी हम एंटरटेनमेंट में बात करें तो, लेकिन कभी कभी हम हफ्ते में कोई ऐसा दिन रखते हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपसे हो और आपकी ज़िंदगी के अंदर उस टॉपिक की, उस चीज़ की या उन लोगों की जो यहाँ पर आए उनकी अहमियत हो। ज़िंदगी में हम कभी देखते हैं कि नागहानी आफात आती हैं और कभी कभी परेशानियाँ और मुसीबतें भी आती हैं, तो आप लोगों को पता नहीं होता कि उसको किस तरह से हमने टैकल करना है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त ऐसे केसेस की जो आपके ऊपर बेबुनियाद बना दिए जाते हैं, या कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जिनकी बुनियाद भी होती है। तो फिर जब आपके ऊपर कोई कोर्ट जो पुलिस केस बन जाता है तो फिर आप क्या करते हैं उसको, वो तमाम चीज़ें आपको समटाइम्स नहीं मालूम होती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी तरह ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्लस। अब ये प्लस क्या है? पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी। 2020 में इसको बनाया गया। कोविड के टाइम के अंदर इसकी ज़रूरत महसूस की गई इस ऑर्गेनाइजेशन की, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या था वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लीगल आपको एड चाहिए होती है कि आपको लॉ से रिलेटेड अगर कोई मदद चाहिए, आपको नहीं पता होता, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। फिर ये ट्रेनिंग्स देते हैं, ये सेशंस कराते हैं, ये अवेयरनेस देते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर बात करते हैं। लेकिन इनका एक ज़बरदस्त इक़दाम ये भी है कि जो जुवेनाइल और वुमेन जेल है, कराची सेंट्रल जेल, ये इसमें बेशतर खिदमात सरंजाम दे चुके हैं। और वो खिदमात क्या हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जो ख़वातीन हैं या कन्विक्टेड हैं या फिर ट्रायल के ऊपर हैं, मुलजिम हैं या मुजरिम हैं, और उसके साथ साथ ख़वातीन के साथ जो बच्चा जेल है, जिसे बच्चा जेल कहा जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ग़ालिबन अगले वीक वहाँ से हम कुछ प्रोग्राम्स करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो उन बच्चों को भी जो सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उनको मदद दरकार है, जेल इंतज़ामिया तो कर ही रही है, लेकिन ये उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर उनकी मदद करते हैं। बाकी इतना जो है मैंने बता दिया, बाकी उनसे चिट-चैट करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। पहले मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस प्लस की, और ख़ुद जो है वह इन्होंने लॉ के अंदर डिग्री हासिल की हुई है, और न सिर्फ बैचलर्स बल्कि LLM ये मास्टर्स तक जा चुकी हैं, और फिर फॉर्मर जो है वो ये जज भी रह चुकी हैं, और आजकल ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के फ़राइज़ सरंजाम दे रही हैं प्लस में। रिजवाना पटेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। रिजवाना साहब कैसी हैं आप? ठीक हूं, खैरियत से हैं आप? शुक्र। मैं ज़रा उसी पर आऊँगा। दूसरी गेस्ट को भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। सोशल मोबिलाइज़र हैं और एक अच्छी क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्लस के साथ जेल का जो इनका डिपार्टमेंट है, जो सेक्शन है, उसको देख रही होती है, उसके तमाम इंतजामात को देख रही होती है, चाहे ख़वातीन हो या फिर छोटे बच्चे हों जिनको जुवेनाइल प्रिजन के अंदर रखा जाता है। उन सारी चीज़ों को टेकअप कर रही होती हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ थेरेपीज़ हैं, मुख्तलिफ सेशंस हैं, वोकेशनल थेरेपी भी है, स्पीच थेरेपी भी है, उसके अंदर फिर आपके ये दूसरे सेक्टर्स को भी कवर करते हैं। और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, मेरा इनके साथ ताल्लुक़ क्रिमिनोलॉजी के वक्त में रहा है, क्योंकि आई हैव डन मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी एज़ वेल। तो ये मेरे साथ हुआ करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये क्रिमिनोलॉजी करते ही, हमने तो अपनी होस्टिंग को कंटिन्यू रखा, लेकिन इन्होंने क्रिमिनोलॉजी करते ही जो आर्म फोर्सेस हैं और साथ साथ जो जेल इंतज़ामिया, उनके साथ रवाबित रखे और आज वहाँ पर काम कर रही हैं। सुरहान चांडिया। सुरहान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? इट्स अ लॉन्ग टाइम ना, काफ़ी अरसे के बाद आज मुलाकात हो रही है। उस वक्त हमारे सेशंस में और क्लासेस में मुलाकात होती थी। इज़ एवरीथिंग गुड? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिजवाना साहिबा, मैं ज़रा आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, प्लस के बारे में पहले बताएं। जितना हो सकता था मैंने बताया, लेकिन प्लस है क्या? लोगों को पता चले, अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्लस क्यों है, क्या है और क्या काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया मेरे इदारे को प्रमोट करने के लिए। और बेसिकली 2020 में कोविड था, आप सब जानते हैं, हम लोग घरों के अंदर बंद थे। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन खोसो। हम यही सोचते थे कि हम क्या करें, हम घर में नहीं बैठ सकते क्योंकि हम डेली कोर्ट जाने वाले लोग हैं, हम घर में नहीं बैठ सकते। हाँ, मुझे याद है कोर्ट भी जो है वो बिल्कुल चीज़ें जो है वो बंद कर दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त बिल्कुल हम कंफाइन हो गए थे। और जब हमने ये सब देखा और हमारे पास वायलेंस के केसेस बहुत आने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस भी, क्योंकि जब एक इंसान एक ही फैमिली एक ही घर में बंद रहता है मुसलसल, तो कहीं ना कहीं वायलेंस शुरू हो जाता है। तो हमने फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा, फिर हमने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए।
अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर हमने बैठकर एक इदारा बनाया, उसकी रजिस्ट्रेशन और तमाम प्रोसेस से हम गुजरे और हमने उस इदारे को रजिस्टर्ड करवाया। ठीक है। पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी बेसिकली एक ऐसा इदारा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसे इंटरनेशनल लैंग्वेज ये बड़ा में अच्छा जुमला है, इस पर मैं ज़रा जोर दूंगा कि फ्री लीगल एड होती है उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते हैं, मजबूर हैं, और जो इस्तिताअत रखते हैं तो उनकी भी असिस्टेंसी करती है, लेकिन उसके भी कुछ अपने एक मुनासिब जो मार्केट के अंदर उस हिसाब से रेट्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, उनको आप बिल्कुल बिल्कुल। हम जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर और नीडी, बेसिकली हमारा जो फोकस होता है पुअर और नीडी पीपल, उन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम इंटरनेशनल टर्म में प्रो बोनो लीगल सर्विसेज कहते हैं। ठीक है। और हम पूरे सिंध के तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लीगल अवेयरनेस देते हैं, फ्री लीगल एड कैंप्स लगाते हैं, जिसमें हम एडवाइजेस देते हैं जेल अच्छा, के। ये अक्रॉस ये पूरे सिंध होता है, ये थ्रूआउट हर सिटी के अंदर होता है, ये हैदराबाद, जो अभी आप स्पेसिफिकली जेल की बात कर रही हैं? नहीं, पूरे सिंध की अच्छा। बात कर रही हूँ। ये हम आउटसाइड ऑफ प्रिजनर बात कर रहे हैं। तो ये तो आप बड़े माशाल्लाह बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। सिंध को कवर करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। बिल्कुल, इसमें हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है। और कोलैबोरेशन हमारा होता है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इन सब के साथ मिलकर हम काम करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा सा उस पर सुरान, व्हाट आर यू अप टू फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लस को ज्वाइन करने का कैसे इत्तेफाक हुआ, किस तरह से काम कर रही हैं आप वहाँ पर, और ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली मैं ज़रा जेल पर आना चाहूँगा, तो पहले ज़रा आपका एक्सपीरियंस मैं जान लूँ, प्लस के साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा, सबसे पहले तो प्लस के साथ एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, तो मुझे अभी ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी के साथ। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। स्पेसिफिकली अगर जेल की बात की जाए तो जेल के लिए जैसे जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, तो जेल के लिए ऑब्वियस सी बात है कि एक नॉर्मल पब्लिक एज ए एक नॉर्मल बंदा, मेरा भी एक पर्सपेक्टिव बहुत अलग था। पर ये कि इनके साथ ज्वाइन होने के बाद, प्लस के साथ ज्वाइन होने के बाद, ये जो 7-8 महीने जेल में काम करते हुए गुजरे, तो एक बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस दोनों तरफ बहुत अच्छा रिजवाना साहिबा तो खुद भी फॉर्मर जुडिशल मजिस्ट्रेट रही हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं खोसू साहब, वो भी माशाल्लाह से इसी लॉ की फील्ड में, तो ठीक है, इट मेक सेंस। लेकिन तुम्हारे लिए मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि व्हाई डिड यू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन? घर में एक परसेप्शन होता है कि जेल में जाना है और आगे रिश्ते नहीं आएंगे, और जेल की ज़िंदगी इतनी अजीब होती है, मुश्किल होती है, और कैसे आओगी, कैसे जाओगी, पुलिस वाले होंगे, पुलिस का एक इमेज हमारे सामने है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि चेंज होना चाहिए उस इमेज को। बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, वी शुड अप्रिशिएट देम। तो किस तरह से मैनेज किया, घर की सपोर्ट थी? अच्छा, आपने ये सवाल किया कि सर और मैम वो तो एडवोकेट हैं, उनका तो एक ये था, तो जाहिर है एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजी करने के बाद हमेशा मेरे अंदर भी ये चीज़ रही कि मैंने इसी डोमेन में रहते हुए कुछ करना है, ताकि मैं अपनी फील्ड से लिंक कर सकूं उन चीज़ों को। और ऑब्वियसली बात है, मेरे बाबा और मेरी अम्मी, उनकी सपोर्ट के बगैर तो ऑब्वियसली बात है कि मैं यहाँ तक नहीं आ सकती थी। और मैं डेफिनेटली इस चीज़ को, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें भी ये चीज़ बोलूँगी कि ये सब चीज़ें आपके माइंड में हैं। अंदर जब आप जेल के प्रेमिसेस में आते हैं, चाहे वो जेल इंतज़ामिया हो या इनफैक्ट जो हमारे इनमेट्स, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनके साथ किस तरह की बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, और आपके जो पर्सपेक्टिव्स हैं ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी फैमिली की सपोर्ट के बगैर। हम दिखाएंगे व्यूअर्स को ना, अगले हफ्ते जेल की दुनिया भी दिखाएंगे। वैसे ही है जुवेनाइल जेल और वुमेन जेल जैसे हमने तसव्वुर किया हुआ है, या फिर देयर इज समथिंग डिफरेंट कि जैसी नॉर्मल जिंदगी बाहर है वैसे ही सिविलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी अंदर है? इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि मेरी और आपकी इतनी सिविलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रूटीन नहीं होगी जितनी वहाँ अंदर इनमेट्स की है। उनके लिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा ही है, ऐसा फील होता है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में है या वो हॉस्टल में है। उनको हर फैसिलिटीज जो है वो, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड के हॉस्टल के अंदर। रिजवाना साहब एग्री करेंगी इस बात से कि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी, क्योंकि जब भी हम कराची सेंट्रल जेल जाते हैं वहाँ पर हमारे बड़े प्यारे जो सेतो साहब हैं, हसन सेतो साहब, वो हमेशा हमें विजिट कराते हैं, तो आई हैव सीन कि किस तरह से वो काम करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं। इसी तरह आप लोग जिस तरह से वुमेन जेल में और जुवेनाइल जेल में काम करें, तो शीबा शाह साहिबा ने भी इसी तरह ऑर्गेनाइज रखा हुआ सिस्टम को। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि सैयदा शीबा शाह मैडम
एक वुमेन नहीं है, शी इज़ अ सुपर वुमेन। Oh, yes, उनके I साथ agree. जो मैडम हुमैरा है वो भी एक रोल मॉडल है, और बिल्कुल उनकी agree. सपोर्ट के बगैर जेल के अंदर एंटर होना, आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट ठीक टास्क। है। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, आईजी प्रिजन जो हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम अंदर गए, हमने अपनी क्लासेस ओपन की, और जो माहौल है अंदर, आप बिलीव करें कि सुरहान इज़ 200% राइट। वहाँ पर जिम है, पार्लर है, सिलाई अच्छा। मशीन है, मतलब और खवातीन की- इंडोर गेम्स हैं, हाँ। आउटडोर गेम्स हैं, ओके। और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ वो लोग गुजार रहे हैं। रिजवाना साहिबा की बात सुनने के बाद आप लोग को इश्तियाक तो हो रहा होगा कि वुमेन जेल का बिलाल साहब आप एक दिन विजिट करें और आप लोगों को भी दिखाएं। तो मॉर्निंग स्पॉट का एक प्रोग्राम आप लोगों के साथ रहा वादा कि वुमेन और जुवेनाइल जेल से ज़रूर हम करेंगे और ख़वातीन की ज़िंदगी भी दिखाएंगे। रिजवाना साहबा, ज़रा ये भी जानना चाहूँगा, वहाँ जो ख़वातीन हैं ऑब्वियसली दो अलग तरह की ख़वातीन होती हैं, एक कन्विक्टेड हो जाती हैं और एक ट्रायल पर होती हैं। तो आप लोगों के जो वहाँ पर लर्निंग्स और क्लासेस चल रही हैं वो सारे कैदियों के लिए बराबर होती हैं या ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट होता है दोनों के लिए? एक्चुअली देखें सर, हम जिस तरह से 6 मंथ का कोर्स करवा रहे ठीक हैं, है। जिसमें फाइन आर्ट्स, कैलीग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और साइकोथेरेपिस्ट के सेशंस होते हैं, और स्पोर्ट्स करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो स्पोर्ट्स हमारी भी ये है। कोशिश होती है कि हम ऐसे एक्यूज को चूज करें, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या कन्विक्टेड हो, ठीक है। जो तकरीबन 6 महीने यहाँ पर मौजूद रहें। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है। हम उनको नेवटेक के थ्रू, नेवटेक एक फेडरल गवर्नमेंट का ठीक इदारा है, है, ठीक है। और उनके थ्रू हम उनको सर्टिफिकेशन दिलवाते हैं, ओके। ताकि वो नेशनली नहीं, रिलीज होने के बाद इंटरनेशनली भी अपने आप को मनवाएं और जॉब कर सकें। क्योंकि जो नेवटेक का इदारा है वो वहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स दिया जाता है वो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज ठीक है, है। लेकिन उस पर कहीं पे भी लोगो नहीं लगा हुआ होता कि ये कैदियों के लिए है या अच्छा, बगैर कैदियों it's के for all, लिए। हाँ, common इट्स for फॉर all. ऑल। वहाँ कोई जेल का वो नहीं है लगा हुआ कि भाई ये जेल से निकला मतलब हुआ वो डिग्री ये इसलिए। देख के नहीं देख रही, ये It's कैदी degree। है, ये सजा तो याफ्ता हम है या मुल्जिम है मोस्टली या एक हीनियस आम बंदा है। ऑफेंसेस में जो होते हैं, मर्डर, अच्छा। रेप और थेफ्ट के जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, हम उन लोगों को लेते हैं और उनकी थेरेपी भी करते हैं, ताकि वो जो आए हैं एंगर और एंजाइटी का शिकार है। है वो भी हम उनके रिलीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। सुरहान, आप इनके प्लस के चैप्टर को वहाँ पर लीड करती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। Exactly. ठीक है, तो वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनका बिहेवियर आपने कैसा पाया, और जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर कैसा है? क्या सहमे हुए होते हैं, क्या डरे हुए होते हैं? जो आपके रिजवाना साहबा ने बताया कि 6 मंथ कोर्स है, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट लेते हैं, आप जिस तरह से ऑब्लाइज करने की कोशिश कर रही होती हैं, फीडबैक भी वैसे ही आ रहा होता है? या एक सवाल और यहाँ पे ऐड कर दें, जैसे हम होते हैं निकम्मे बच्चे, बैक बेंच पे बैठे होते हैं, परवाह ही नहीं है क्योंकि हमें सज़ा हो गई है या हमारा ट्रायल चल रहा है, हमने बैठे रहना, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं वहाँ के लोग। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपके सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगी कि उनके इंटरेस्ट का आपने पूछा है, तो इधर मैं डेफिनेटली मेरे जो टीचर्स मेरे साथ होते हैं, स्पेशली अगर मैं, हमारी साइकोथेरेपिस्ट होती हैं डॉक्टर शफक मुस्तकीम, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, बिकॉज वो मुझसे पहले प्लस के साथ काम कर रही हैं, और उनकी जो वहाँ जो हमारे जुवेनाइल इनमेट्स की अगर हम बात करें या हम वुमेन इनमेट्स की बात करें, उनके साथ उन्होंने जो एक बॉन्डिंग बना कर रखी हुई है ना, तो मेरे लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहा था। मतलब पहले से एक बॉन्ड क्रिएट है, यू जस्ट स्टेप्ड इन और आपको वही चीज़ साइकिल मिला। एग्जैक्टली, मुझे मतलब वो जो, क्योंकि जाहिर है वो साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो वो उनकी नफ्सात को मद्देनजर रखते हुए उस तरीके से उनको ट्रेन करती हैं। और रही बात उनके इंटरेस्ट की, उनको बहुत इंटरेस्ट है। आप यकीन करें, हमारे जाने से पहले हमारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि कब क्लासेस खुलेंगी और हम अंदर एंटर हो, उनका इतना इंटरेस्ट होता है, और उनका फीडबैक हमेशा यही मतलब होता है। आप वहाँ जेल के जो कैदी स्टूडेंट हैं उनकी चहेती टीचर है। राइट, एग्जैक्टली, मतलब हमारी उनके साथ एक फ्रेंडली बॉन्डिंग बन गई है। और ऐसा भी है कि उनका कहना यही है, उनका फीडबैक यही होता है कि हम सारा दिन जो है वो, जाहिर है इतने सारे लोग हैं, एग्रेसिव भी होती हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी होती हैं, एंगर इश्यूज भी होते हैं उनको, तो हार्ट ब्रोकन भी होते हैं, डीप डाउन कहीं पर जो है वो टूटे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको क्या होता है कि इस टाइम पीरियड में जो हम 3 से 4 घंटे वहाँ पर होते हैं, तो उनको कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए मिलता है, तो वो अपने आप को बड़ा प्रोडक्टिव तरीके से जो है वो वहाँ पे इंगेज करती है। तो हमें हमेशा इसी बात पे अप्रिसिएशन मिली है, हमारा तो बेसब्री से इंतजार किया जाता है। ठीक है जी। प्लस ऑर्गेनाइजेशन की ये इंटेलेक्चुअल और टैलेंटेड जो मेरे साथ इस वक्त विमेन बैठी हुई हैं दोनों,
ये कितना टाइम देती हैं जुवेनाइल और विमेन जेल को और अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को, और पर्सनल लाइफ को कैसे टाइम दे रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं तमाम चीज़ें? बड़े चटपटे सवालात भी आने वाले हैं और जेल की ज़िंदगी का अहवाल हम जेल में जाने से पहले ही आपको सुना देंगे। अगले हफ्ते मैंने आपसे वादा किया है कि जेल का विजिट हम आपको कराएंगे, विमेन जेल का, लेकिन आज इनकी ज़बानी आप सुनेंगे ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी वो देखने की ना कि कैसा होता है जेल का माहौल, कैसे ख़वातीन काम करती हैं और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरबियत के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए और उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए, ताकि जब वो बाहर निकलें तो एक बेहतर शहरी बनकर निकलें, किस कदर खिदमत से अंजाम दे रही है। इस तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आपने जाना कहीं नहीं है आज, अगर आप चले गए तो चीज़ें यू गोना मिस इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक छोटा सा ब्रेक है।